बीजेपी हारी अपने वजह से हारी। 4 साल पहले वही दर्शन करके आते थे, भगवान के चरण छू के आते थे। आज हम चरण नहीं छू पा रहे हैं। वहाँ पे किस कारण से नहीं छू पा रहे हैं, उसका रीजन है ना। किसान से कम दामों में जमीन लेना, पैसे वाले हैं उनके जमीन सेल करना, ये फ्रॉड जो है ज़्यादा किए हैं। जो रेडी पे लेके जो ठेले वाला मजदूर आदमी कमाई कर रहा था, उसको शुरुआत दिए, उसको मुआवजा नहीं दिए, रो रो के जो है किसी तरीके से अपना बाल बच्चे पाल रहे थे, वो बहुत पीड़ित हुए, तो उसका परिणाम उनको दे दिए। हिंदू है मोदी, हिंदू वाली कीन, बहुत जुमला कीन, आज तक कुछ कीन। अगर हम योगी मोदी के अंदर खुश होते तो वो 400 पार नहीं, 500 पार भी जा सकते थे। हम मटर की दाल 35 रुपये किलो के खरीद के खा रहे हैं, और 35 साल की उम्र में आज हम 135 रुपये किलो खा रहे हैं। उसका रीजन क्या है? बीजेपी अपने रहमो करम से हारी। अपने जो झूठे वादे किए, जो जनता से वो किए, 400 पार किए, वो अपने उसे से जुमलेबाजी से हारी। मंगलसूत्र के चलाए, सारे अयोध्या में लाके गुजरातियों को यहाँ बसा दिए। हमारे किसान की जमीनें जो है उन्हें पौने लेके उनको जो है करोड़ों रुपए जमीन बेच दिए। गरीबों का खून पी गई, बेघर कर दी, इसलिए हार गई। अयोध्या यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, 50 किलोमीटर तक की जमीन उन्होंने अधिग्रहण किया है। ये सारी जमीनें उद्योगपतियों को बाद में बेची जाएंगी। या ये बता दें कि हम जमीन पर क्या बनाएंगे। अब आए वाले चुनाव में ना, चड्डी अगर बच गई तो बच गई, नहीं चड्डी भी नहीं बचेगी। अगर लंगोट पहनते होंगे तो बच जाएगा, चड्डी पहनेंगे तो नहीं बचेगी। बीजेपी हारी क्या? बच्चों से पढ़ाई करके सब घूम रहे, किसी को कोई नौकरी नहीं मिल रही। जो टेट की परीक्षा निकाल के बैठे हैं, वैकेंसी नहीं आ रही। खाली डेवलपमेंट के चक्कर में जो गरीबों का मकान उजाड़ दिया गया, जमीनें ले ली गई और सही मुआवजा नहीं दिया गया। मतलब हम लोग अयोध्या वासी को यहाँ से उजाड़ के अलग भगा दिया जाए और बाहरी को लाके यहाँ बसाया जाए। हमको स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, हमको स्मार्ट गाँव चाहिए। सूरत के हैं, बम्बई के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं, कमेंट कर रहे हैं कि वहाँ से सरकार हार गई। दुनिया यहाँ पे आए ना, अयोध्या में आए, अयोध्या वालों से बात करे, जूता खाएगा। पहन रखे चप्पल पर जूता से मारेंगे, भले खरीद के मारना पड़े। मोदी तो स्वयं ईश्वर घोषित हो जाए कुछ दिन में। अगर ये हार लाना, मोदी की पूजा होगी, उनके मंदिर बनेगी। राम को हटा दें, मोदी को लगा लें। विकास के नाम पर विनाश कर दिए हैं वो सबसे ज्यादा। अयोध्या के नाम पे कितनी बार लोग वोट देंगे? एक बार आपने कहा फिर सरकार बनाई, दूसरी बार आपने कहा मंदिर बना देंगे, फिर सरकार बनाई। तो हमेशा मंदिर के नाम पर ही राजनीति करेंगे तो पब्लिक भी अब समझदार होगी। हमेशा मंदिर के नाम पर ही वोट नहीं देना चाहेगी इनको। ये पूरे भारत नहीं, पूरे वर्ल्ड की बात है। शर्म है कि जो अयोध्या से हार गए आप। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं अयोध्या के मंगलसी गांव में मौजूद हूं। लगातार आपको अयोध्या से रिपोर्ट दिखा रहा हूं कि आखिर क्या वो वजह रही कि बीजेपी को अयोध्या में हार का सामना करना पड़ा। और अब अयोध्या के शहरी क्षेत्र से होते हुए गांव आया हूं। मंगलसी गांव पड़ता है। तमाम लोग यहां पर जो है चाय की दुकान है, बैठे हुए हैं। कुछ लोग मिले, इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर माहौल क्या है अयोध्या का। क्यों अब की बार अयोध्या से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इंद्रोहन यादव है। क्या वजह रही बीजेपी हार गई अयोध्या से? क्या गड़बड़ी हुई? पहला कारण रहा है जो है यहाँ पे बीजेपी जो है घोटाला किया, जो ज़मीन का जो है जो मुआवजा होना चाहिए वो मुआवजा नहीं दिया। दूसरी बात है पशुओं का जो है यहाँ जो है नुकसान करना किसानों का, और जो है बाकी मुआवजा जैसे इंसान को जितना मिलना चाहिए ज़मीन किसान को उतना नहीं देना। यही कारण के वजह से बीजेपी जो है हार गई। यहाँ से कई घर तोड़े जा रहे हैं, ये सारे भी सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि घर तोड़े गए, मुआवजा नहीं मिल रहा है। जो बाहरी कंपनियां हैं, चाहे गुजरात की कंपनियां हो, तमाम कंपनियां जो है वो आ रही हैं, उनसे नुकसान हो रहा है। जैसे पहला कारण है बीजेपी का कि किसान से कम दामों में ज़मीन लेना। फिर बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, जो है पैसे वाले हैं, उनके ज़मीन सेल करना, ये फ्रॉड जो है ज़्यादा किए हैं। इसी कारण से जो है लोग जो है गुस्सा से। लेकिन अब अयोध्या वालों को लोग गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं कि गद्दार हैं, सच्चे हिंदू नहीं हैं, बीजेपी का विरोध कर दिए, राम के नहीं हुए आप लोग। जैसे अब ये लोग थे जो नारा दिए थे कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम पहले थे, कई सालों से थे, और राम के बल पे जो है राजनीति करते थे। राम ने इनको धोखा दे दिया। राम नहीं धोखा दे दिया। राम नहीं धोखा, जब राम के सामने किसी करे सच्चाई के सामने, तो राम खुद ही धोखा दे दिया कि आप हमारा पीछा छोड़िए, हमें बदनाम कर रहे हो। लेकिन बदनाम तो अयोध्या वासी हो रहे हैं ना, कह रहे हैं अयोध्या में बीजेपी ने बहुत विकास करा है, फिर भी आप लोगों ने हरा दिया। क्या विकास किया? जो जिसके घरों पे जो है बुलडोजर चलाया, और जो है रेडी पे लेके जो ठेले वाला मजदूर आदमी कमाई कर रहा था, उसको शुरुआत दिए, उसको मुआवजा नहीं दिए, रो रो के जो है किसी तरीके से अपना बाल बच्चे पाल रहे थे, वो बहुत पीड़ित हुए, तो उसका परिणाम उनको दे दिए।
उसका परिणाम मिला। मिला यही वजह है बीजेपी हारी। जी। और जो बीजेपी वादे कर रही थी बड़े बड़े, अब की बार 400 पार, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, ऐसी बातें हो रही थी, ये सब धराशायी हो गई। वो सपना देख रहे थे, सपना तो सबको जो है आज़ाद है कि देख सकता है, मगर परिणाम ऐसा जो आया इंडिया गठबंधन का कि पूरे धराशायी हो गए कि उनको मुंह दिखाने के लिए कहीं जो है वो कहीं बैग अभी आते लोग बोलते हैं नारा भी नहीं लगाए, नहीं पहले कोई मंच पे चढ़ते थे जय श्री राम का नारा लगाते थे, वो नारा बंद हो गया। जय जगन्नाथ बोल रहे हाँ जय जगन्नाथ बोले हैं, दूसरा लगाए। हैं। बीजेपी को हरा के बड़ा संदेश दिया। बहुत बहुत बहुत, और यहाँ के लोग अयोध्या के लोगों ने जो है बहुत बढ़िया जो है अपना वोटर जो है गुप्त वोटर बचा के और बहुत बढ़िया मतदान किया। बीजेपी को एक साइड में जो बड़े बड़े वादे और बातें कर रहे थे उनको एक साइड कर दिया और राम ने धोखा उनको दे दिया। आपका क्या नाम हुआ? रामनाथ यादव। क्या माहौल अयोध्या में था, बीजेपी क्यों हारी? बीजेपी अपने रहमो करम से हारी, अपने जो झूठे वादे किए, जो जनता से वो किए, 400 पार किए, वो अपने उसे से जुमलेबाजी से हारी। मंगल सूत्र चलाए, क्या चलाए, सारे अयोध्या में लाके गुजरातियों को यहाँ बसा दिए। हमारे किसान की ज़मीनें जो है उन्हें पौने लेके उनको जो है करोड़ों रुपए ज़मीन बेच दिए। ठीक है, इसी वजह से बीजेपी यहाँ ने हारी है और जनता ने इनको हमेशा हराएगी यहाँ से, अयोध्या से हारेगी। जी। लोग कह रहे थे जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। अरे राम को ये कहाँ लाए हैं? राम को तो बीजेपी वाले तो पहले उनसे जो राम के ऊपर राजनीति कर रहा है, राम इनको लाए कि राम को ये लाए? बताइए, राम इनको लाए हैं कि राम को ये लाए हैं? अभी राम तो इनको जो है जितना है, आप खाली वाराणसी छोड़ दीजिए, सारी जितने धर्मस्थली सारे हार गई बीजेपी। हारी नहीं हारी, सारी हारी। खाली वाराणसी छोड़ दिया, वो मोदी अगर न लड़ते वहाँ भी हारती। सारी धर्मस्थली इन्होंने हारा है। क्यों हराए? बदलाव चाहती है बस, और क्या है? बदलाव चाहती। बीजेपी अयोध्या में ठीक नहीं थी। कुछ नहीं ठीक है, इनके जुमलेबाजी में हिंदू मुसलमान कर रही, कभी पाकिस्तान कर रहे हैं, कहाँ कर रही है। इसी वजह से जनता अब इनके जुमलेबाजी में आने वाली जनता नहीं है। जनता ने इनको करारा जवाब, अयोध्या ऐसे सीट पे, महत्वपूर्ण सीट पे जनता इनको हराने का काम किया है और बीजेपी को ये समझो करारा जवाब दी है जनता। लेकिन लोग कह रहे हैं कि मोदी जी राम जी को लाए, 500 सालों का वनवास राम जी का बीजेपी ने खत्म किया, अयोध्या में राम मंदिर बनवाया, राम मंदिर के नाम पर विकास कराया, आप लोगों ने धोखा दे दिया। अच्छा ये बताइए, राम मंदिर बनाए ठीक है, आस्था है, विश्वास है, हम भी पूजा करते हैं, ठीक है, लेकिन जो मंदिर बनाने से जनता का भला हो जाएगा, वही चीज़ रोजगार पैदा करे, वही चीज़ जो है फैक्ट्रियाँ लगाए, जनता हमारे गरीब आदमी वहाँ काम करें, उनको रोजी रोटी मिले। आप जाकर अयोध्या देख लीजिए, कहीं भी स्थानीय लोग हैं? कहीं कोई लोग नहीं है स्थानीय, सब बाहरी है, सब गुजराती है, सब यही है। ये भारी पड़ा बीजेपी, ये बीजेपी को भारी पड़ा। इसने जनता जो है यहाँ जो है उनको हराने का काम हमेशा करेगी। और जो लोग बाहरी हैं, जो अयोध्या वाले नहीं हैं, वो लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि गद्दार हैं आप लोग, अयोध्या वालों ने जो है राम को धोखा दे दिया, बीजेपी को धोखा दे दिया, मोदी जी को धोखा दिया जो राम को लाए। अच्छा, जो जीता है वो भी तो हिंदू है, वो भी हिंदू है क्या? वो सनातनी नहीं है? सनातनी है क्या? बीजेपी वाले जो है वोट दिए हैं, अवधेश प्रसाद जो जीते हैं वो भी तो सनातनी है, वो भी तो हिंदू है, वो भी तो राम को मानने वाले हैं। और क्या बीजेपी वाले ही राम को मानते हैं और सारे हिंदू नहीं मानते हैं? वो भी तो मानते हैं राम के। ऐसे ही जा रहा है सोशल मीडिया पे कि जो बीजेपी को वोट ना दे वो हिंदू है। नहीं ना, ये गलत है, उनका भरम है। ऐसा जब जनता जो है वो अयोध्या वाली जनता जो है जैसे चिल्ला रहे हैं, इनका मुँह तोड़ जवाब 2027 के विधानसभा चुनाव आएगा, इनको मुँह तोड़ जवाब अयोध्या की जनता फिर देगी। आगे विधानसभा में भी फिर देगी। गद्दार इसे कहेंगे, सारी जनता मन बना चुकी है कि इनके गद्दार जो कह रहे हैं, इनका गद्दार से ही इनको जो है वोट के माध्यम से इनको जवाब सीधा दिया जाएगा। मतलब बीजेपी सिर्फ जुमला दे रही है, सिर्फ जुमला है, मंगलसूत्र। क्या वजह रही बीजेपी हार गई? सब गरीबों की ज़मीन ले ली, गरीबों का खून पी गई, बेघर कर दी, इसलिए हार गई। सबसे बड़ी वजह यहाँ की यही है। लोग कह रहे हैं बहुत विकास किया मोदी ने। अयोध्या यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, 50 किलोमीटर तक की ज़मीन उन्होंने अधिग्रहण किया है। ये सारी ज़मीनें उद्योगपतियों को बाद में बेची जाएंगी, या ये बता दें कि हम ज़मीन पर क्या बनाएंगे, उसका जहाँ ज़मीन ले उसे बता दें क्या बनेगा। सब ज़मीन बेचनी, बीच में बेच रहे थे, चुनाव को जैसे रोक दिए हैं। अमिताभ बच्चन ज़मीन लिए, गरीब की ज़मीन लिए, वो थोड़ा सा पैसा पाया, बिचौलिया ज़मीन के पैसा सब खा गए, सरकार खा गई। यहाँ जान रहे हैं
दिया जलाए लाखों का, गरीब वो दिया का तेल चोरी कर रहा था खाना बनाने के लिए, और ये रंगबाजी कर रहे थे, यही वजह हार गई, सबसे बड़ी वजह। लोग कह रहे हैं कि बताओ राम के नहीं हुए आप लोग, राम को लाए मोदी जी। कौन कह रहा? मोदी जी लाए राम को? कौन कह रहा? भाजपा वाले। मोदी के लिए आइए, भाजपा वाले के लिए हमारे पास, हम उनको बता देंगे। वो राम को लाए हैं, वो खुद सोच लें और जनता समझ रही है, क्या बताएं उसमें। 500 सालों का वनवास मोदी जी खत्म कराए, राम के नाम पे अयोध्या में विकास हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। वो कहीं नहीं गए थे, विकास कोई अपने जेब से नहीं किए हैं, सब लोग मिलकर किए हैं, सबकी चाहत थी, यहाँ वालों भी चाहत थी। यहाँ वालों ने सही फैसला किया, जो चिल्ला रहे हैं वो यहाँ जो बेघर हुए हैं अपने ज़मीन जायदाद बेच करके उनको कुछ पैसा दे दें, तब जाने बड़े भक्त हैं। मोबाइल ले लिए, बाप दादा खा रहे हैं, कुछ पता है नहीं, रंगबाजी कर रहे हैं बैठे बैठे, दे देना पैसा बेच के अपना यहाँ लाएं। बीजेपी की हार की मुख्य वजह यही रही कि जो गुजरात वाले यहाँ पे बस रहे हैं, अयोध्या वालों को यहाँ से निकाला जा रहा है, घर तोड़े जा रहे हैं, मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। अरे लोग गरीब हो गए, हमारी ज़मीन यहाँ 1.5 करोड़ की थी हाईवे पर, उसका कृषि का मुआवजा दिया जाएगा। हमसे क्या आपको कृषि मुआवजा देंगे, हाईवे की ज़मीन का कृषि मुआवजा देंगे। एक हम स्वयं पीड़ित ऐसे लाखों मिलेंगे, आपको मिलते रहेंगे। लेकिन अब ये बताइए, बीजेपी जब हारी अयोध्या में, उसके अगले दिन से सोशल मीडिया पर लोग ये लिखने लगे कि बताओ राम के नहीं हुए, धोखा दे दिया बीजेपी को। बताइए अयोध्या वालों ने, असली हिंदू नहीं है, गद्दार हैं, ऐसे शब्द अयोध्या वासियों के लिए बोले जा रहे हैं। इसीलिए मैं आया हूँ आप लोगों के बीच में कि आप लोग इसका जवाब क्या देंगे। उनका जवाब यही देंगे, अगर असली हिंदू हैं तो अपनी घर ज़मीन बेच करके यहाँ वाले को मलहम पट्टी कर दें, तब उनको एहसास हो जाएगा कि वो हिंदू हैं कि हम हिंदू हैं। बैठ के वहाँ रंगबाजी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश चिल्ला रहे हैं, है ना। यादव जी मुख्यमंत्री बन गए, नकली दुल्हा जिसको कहते हैं, है ना, अखिलेश यादव हैं। लेकिन हैरानी ये है कि अयोध्या के नाम पे पूरे देश में राजनीति कर रही थी बीजेपी, अयोध्या में हरा दिया आप लोग। वो गलत कर रही थी। देखिए आप विकास करिए, जो है कृषि प्रधान देश है, कृषि पे कोई बात नहीं, स्वास्थ्य पे कोई बात नहीं, शिक्षा पे टैक्स लगा दिए 18%, हीरा पे 4% है ना। आप विकास की बात करिए, कोई खाली है क्या राम के ऊपर आप चुनाव लड़ लेंगे, राम के नाम पर लड़ेंगे। मोदी तो स्वयं ईश्वर घोषित हो जाए कुछ दिन में। अगर ये हाल रहा ना, मोदी की पूजा की उनके मंदिर बनेगी, राम को हटा दें, मोदी की लगा लें। मतलब दुख ये नहीं है कि जो है बीजेपी हारी, दुख ये है कि मोदी जी यहाँ से हार गए। अरे मोदी जी क्या हैं, एक जाहिल आदमी हैं, अपनी मार्कशीट तो दिखाए नहीं, कुछ अता पता है नहीं, कान में लगा के बोलते हैं, सुनते हैं, बेवकूफ़ी भरी बात करते हैं। एक अच्छा काम उनका बता दीजिए। 400 पार करा रहे थे। 400 बेवकूफ़ हैं इसीलिए तो करा रहे थे, होशियार होते इतना कराते हैं। ठीक बात है। आपसे बात करूंगा, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इरफान। क्या माहौल रहा था अयोध्या में, क्यों बीजेपी हारी? बीजेपी हारी क्या, बच्चों से पढ़ाई करके सब घूम रहे, किसी को कोई नौकरी नहीं मिल रही है। सबसे बड़ी बात तो ये बात है। और देख रहे हो गरीबी उजड़ ले, जो उनके साथी थे अयोध्या में, सबका मकान टूट गया है, उनको मुआवजा दे दिया रहा, थोड़ा से वो चले जा रहे हैं। अब वो खुद कह रहे हैं हम वोट नहीं देंगे। आप चलिए साकेत स्कूल के बगल में देखिए, बहुत बड़ा होटल बना था, उसको तोड़ के फेंक दिए हैं। किसी ठाकुर का था, वो कह दिए है, रो रहे हैं कि हम वोट ही नहीं देंगे। जब अपने को उजाड़े दे रहे हैं तो बाकी तो छोड़ दीजिए। विकास करने आए थे, विनाश कर रहे हैं, सबका तोड़ रहे हैं। सबकी ज़मीनें हमारे गांव में, हमारे सब ज़मीनें चली गई उसमें। हमने भी ज़मीन बेची है, दूसरे के साथ 3.5 बीघा ज़मीन उसमें भी चली गई जिसने लिया है। सब रिंग रोड बना रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी है, तो ये हाल है। और वहाँ का हाल क्या होगा? मतलब अयोध्या को उजाड़ के एक नई अयोध्या बना रहे मोदी। बना रहे थे। स्वागत करिए। स्वागत क्या करिए, जब सबको उजाड़ दोगे तो उसमें क्या स्वागत करेगा यहाँ की पब्लिक? सबको उजाड़ रहे हो, किसी कुछ नहीं मिला, थोड़ा से दे रहे हैं, बाकी सब ज़मीनें ले रहे हैं। एक मुश्ताक भाई नल वाले हैं, उनको पुलिस जाके वहाँ पे जाके साइन करवा रहे हैं कि अभी तुम्हारे नाम ये हो जाएगा, नहीं जल्दी चलो साइन करो। तहसील में जाके वो साइन कर दिया। 30 लाख रुपया कितना गरीब पाए हैं, और 2-3 करोड़ की ज़मीन उनकी चली गई है। मोदी जी पे विश्वास क्यों नहीं कर पाई अब की बार जनता? 400 पार का नारा था, एक अकेला भारी हो रहा था, इसीलिए सब जनता यहाँ हिंदू मुसलमान सब ने वोट दिया खुल के एक तरफ से। उनको दे दिया अवधेश प्रसाद को, बीजेपी को हरा दिया। बीजेपी को हरा दिया। एक दफ़ा सबक दिलाया गया ना कि अयोध्या के नाम पे राजनीति कर रहे थे। अयोध्या के नाम पे राजनीति कर रहे थे ना, इसीलिए हुआ। यहाँ की सब आवाम खड़ी हो गई कि ऐसा नहीं होगा। हम लोग को बेघर कर रहे हैं, बाहर वालों को यहाँ बसा रहे हैं। बाहर वालों को बसाने का क्या मामला है? बाहर वाले क्या ज़मीनें हम लोग की ले रहे हैं, दूसरों को दे रहे हैं महंगे दाम पे, इसीलिए सब हो रहा है। अयोध्या ये स्वीकार नहीं कर रही थी।
अयोध्या के कोई भी वासी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, कोई भी यहाँ पे जात धर्म नहीं, कोई भी नहीं स्वीकार कर रहा कि ये गलत है। मोदी जी 400 पार करने वाले थे। 400 पार करने वाले थे, मगर जनता नहीं चाही तो नहीं पार हुए। जनता चाहती अच्छा की होते पार हो जाते। राम के नाम पे पूरे देश में राज। ये उसके 3 दिन पहले सब्जी 5 रुपए किलो थी, आज 40 रुपए किलो है। पूछ लीजिए, सब लोग खड़े हुए हैं। सब सब्जी 40 रुपए किलो हो गई, अभी 5 रुपए किलो बिक रही थी 4 दिन पहले। राम के नाम पे पूरे देश में राजनीति कर रहे थे, यहीं से झटका हो गया। तो अब यहीं से झटका हो गया ना। अब यहाँ की जनता जो अयोध्या की थी वो उसने झटका दिया है, झटका दे दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवधेश कुमार है। आप भी अवधेश हैं? जी जी बिल्कुल। क्यों हारी बीजेपी? परिणाम तो आप लोगों ने देख ही लिया जी। कि हमारे अयोध्या वालों ने क्या किया है। यहाँ की जो हम लोग जो गरीबों की किसानों की ज़मीन ली गई उसका सही मुआवजा नहीं दिया गया, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो हमारे यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ जो भी विधायक है, सांसद हैं, जो यहाँ लल्लू सिंह सांसद हमारे यहाँ के वर्तमान रहे हैं, मतलब जो पूर्व थे, अब कितनी बार हमारे गांव आए थे? एक बार भी नहीं। जब चुनाव हुआ तब वो आए, एक बार हमने उनको देखा। अगर कोई गरीब अगर कोई उनसे कोई दो बात कहना चाहता है अपनी और वो उन तक पहुँच ही ना पाए, यहाँ और हमारे यहाँ जो प्रत्याशी रहे उद्देश्य मंत्री जी बराबर यहाँ पे कोई बात होती है, शादी ब्याह होता है या कि किसी की मिट्टी हो जाए, अगर उन तक खबर जाती है तो ज़रूर आते हैं यहाँ पे। और मतलब उनकी छवि बहुत अच्छी है हमारे मंत्री जी के, अवधेश प्रसाद जी की, उनसे छवि बहुत अच्छी। दूसरी चीज़ ये है कि ये सरकार जो है अब यहाँ पे हाईवे पे जो ज़मीन है उसका जो है 20-20, 30-30 लाख रुपए, करोड़ों की ज़मीन है, 20-20, 30 लाख रुपए देके लोगों को जो है बहला दिया जा रहा है। वही ज़मीन की कीमत अगर इससे पहले करोड़ों रुपए थी तो लोग इसलिए नाराज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि इस सरकार में बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि क्या बताएं। लोग पढ़ के जो टेट की परीक्षा निकाल के बैठे हैं, वैकेंसी नहीं आ रही खाली। ये हमारे दुर्गेश भाई हैं, इनके टेट सारा फाइनल है, सब कुछ बीटीसी करके सारी परीक्षाएं फाइनल हैं, बट अभी वैकेंसी नहीं आ रही तो क्या करें, घूम रहे हैं इधर उधर। कुछ नहीं आया, मंदिर बनाए ना मोदी जी, तब वो हरा दिए। मंदिर से रोजगार चलेगा क्या? हमारा घर चलेगा मंदिर से? मंदिर से घर चलेगा? मंदिर बनाए अच्छी बात है, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मंदिर के नाम पे आप वोट मांग रहे हैं, मंदिर के नाम पे आप कह रहे हैं कि हम लोग को जो है कि वोट नहीं दिए। मंदिर बनाया, अच्छा मंदिर का विरोध नहीं करेंगे। हाँ ठीक, मंदिर बनाया ठीक किया। मंदिर बनाएंगे तो विकास होगा, विकास नहीं हुआ अयोध्या में। विकास वही तो बात है, डेवलपमेंट के चक्कर में जो गरीबों का मकान उजाड़ दिया गया, ज़मीनें ले ली गई और सही मुआवजा नहीं दिया गया। मतलब हम लोग अयोध्या वासी को यहाँ से उजाड़ के अलग भगा दिया जाए और बाहरी को ला के यहाँ बसाया जाए। बाहरी बस रहे हैं, बिल्कुल बस रहे हैं। बाहरी जो अलग प्रदेश के अलग स्टेट के लोग हैं वो हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमारे जो है अयोध्या में, और हम लोग की ज़मीन यहाँ से ले ली जा रही है, तो हम लोग कहाँ जाएँ? हम लोग कहाँ जाएँ? नाराज़गी थी इसलिए हारी। जी बिल्कुल यही। और अब जो आप लोगों को गाली पड़ रही है, कह रहे हैं अयोध्या वाले गद्दार हैं। वो यहाँ का हाल नहीं जानते ना हमारे अयोध्या का। वो जो लोग ये कह रहे हैं या तो कट्टर भाजपाई हैं या तो यहाँ हमारे स्टेट के हैं नहीं, या तो हमारे यहाँ के हमारे ज़िले के हैं नहीं। अगर वो हमारे ज़िले के होते तो वो ये ना कहते। अगर उनकी ज़मीनें गई होती और वो रेट ना मिला होता तो वो बोलते। दूसरी चीज़ है, जैसे बाहर के लोग बोल रहे हैं अयोध्या का हाल तुम थोड़ी ना जान रहे हो, हम लोग यहाँ के प्रॉपर रहने वाले, वो चीज़ हम जानेंगे ना। टीवी पे दिखा दिया रामपथ, वो जो चाइना वाली लाइट लगाए हैं सब मोदी जी अयोध्या में, उसको जगमगा के दिखा दिया कि अयोध्या में डेवलपमेंट हो गया। कोई ये नहीं बता रहा है कि घर भी टूटा है, मुआवजा नहीं मिला है, घर बेघर हो गया। वो तो करना बहुत ज़रूरी है ना। अगर लाइट लगवाएं तो मतलब लाइट से डेवलपमेंट होगा। लाइट लगवाना जरूरी तो हर सरकार कर रही है, हर स्टेट में लाइट। मेरे कहने का मतलब एक छोटी सी जगह का चकाचौंध पूरी अयोध्या की चकाचौंध नहीं है। ये हमको स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, हमको स्मार्ट गांव चाहिए। समझ रहे हैं ना आप? जैसे स्मार्ट सिटी है लेकिन स्मार्ट गांव, आप स्मार्ट गांव बनवाइए ना। हमारे गांव में अभी चले जाएंगे थोड़ा सा अंदर, जैसे आज के 2000 के जो हाल था, जो घर जैसे पहले मिट्टी के घर होते थे, वही हाल अभी इस गांव के अंदर हलेंगे तो आप देखेंगे मिट्टी का घर आज भी बहुत। गांव में विकास नहीं, गांव में विकास बहुत कम है। शहर में आप जाएंगे वहाँ चकाचौंध देखेंगे, अयोध्या में और फैजाबाद में, लेकिन गांव के हालात गांव में नहीं दिख रही है। यही वजह है कि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। आप थोड़ा इधर आइए, ये बताइए क्यों हारी बीजेपी? बीजेपी का सबसे बड़ा कारण ये था शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार। क्योंकि आज के जितने भी नौजवान हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं। खास करके जैसे हम ही लोगों को कर लीजिए, 2016 के हम बीटीसी किए हुए हैं, 2015 बैच के थे, हमने टेट क्वालिफाई किया, सीटेट क्वालिफाई किया। इन्होंने हाई कोर्ट के आदेश पर एक बार वैकेंसी है शिक्षा मित्रों की, उसमें नियुक्ति की गई। उसके बाद से वो भी हाई कोर्ट के अनुसार, मोदी जी और योगी जी के अनुसार नहीं, वो हाई कोर्ट के अनुसार नियुक्ति हुई।
उसके बाद तक आज तक जो इनके शिक्षा मंत्री थे संदीप सिंह तोमर जी, संदीप सिंह जी यही कहते थे टीचर और शिक्षक का अनुपात बराबर है। लेकिन हाई कोर्ट ने जब इनसे जांच मांगी तो उसमें 51,000 का हलफनामा भी दिया गया था। लेकिन जब ये कोई वैकेंसी नहीं दे रहे हैं तो हम घर बैठे हैं, हम बेरोज़गार हैं, क्या करेंगे? हमको तो रोज़गार चाहिए, तो हम कोई ना कोई सरकार। और दूसरी चीज़ है कि आप कोई पेपर कराते हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, कॉपियाँ नहीं उसकी सही से चेक हो रही। नीट में देखिए एक ही सेंटर के सारे बच्चे बराबर अंक लेकर आए हुए हैं। तो सारी चीज़ों की कहीं ना कहीं से कमी हो रही है इनके अंदर में। बीजेपी वाली कह रहे हैं सब कुछ छोड़ो, अयोध्या में तो जिता देते, अयोध्या में तो राम मंदिर बना दिए, राम को ले आए। राम को वो नहीं लेकर आए हैं, जो दुनिया में सबको लेकर आए उसको राम को वो नहीं लाए हैं। राम उनको खुद लाए हैं। जो वो ये बयान कर रहे हैं वो एकदम गलत बयान कर रहे हैं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी वो खुद ही हम लोगों को इस दुनिया में लेकर आए, तो हम उनको कहाँ से ला पाएंगे? मोदी जी मंदिर बना दिए फिर भी हरवा दिए। मोदी जी के मंदिर बनवाने से नहीं हुआ है, इससे पहले तो कांग्रेस की सरकार में ताला खुला था। इसको तो नहीं मोदी जी ने बताया कि कांग्रेस की सरकार में ताला खुला था, इसको भी तो बताएं भाई। अगर ज़मीन नहीं होती तो मंदिर कैसे बनती? तो कैसे हम मान लें कि मोदी जी ही मंदिर बनवाए? ये तो सर्वसम्मत से हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मंदिर बना है। हम ये नहीं कहेंगे मोदी जी ने मंदिर बनवाया। मंदिर के साथ साथ विकास किया अयोध्या में, फिर भी हरा दिया। अयोध्या के अंदर विकास किया, लेकिन विकास उन्हीं लोगों का हुआ है, पूंजीपतियों का हुआ। गरीब जिनके घर टूट गए, जिनका रोजगार चलता था वहाँ पे, उनके दिल से पूछिए, उनसे हाय निकली, उनके दिल से पूछिए कि उनका घर टूट गया, वो रोजगार पे थे। अब बताइए जहाँ पे हम लोग साथ रहें और वहाँ से हमको हटा दिया जाए, कहीं दूर चले जाएं हम रहने के लिए, तो क्या मतलब है? और हमारा रोजगार भी वहाँ पे चल रहा हो तो हम क्या करेंगे एक ही घर से? विकास के नाम पर विनाश कर दिया। विकास के नाम पर विनाश कर दिए हैं वो सबसे ज़्यादा। उन्होंने किया है योगी जी, मोदी और योगी जी ने। सिर्फ ये रोजगार के नाम पे सिर्फ दिखा रहे हैं कि हम इतना रोजगार दे रहे हैं, गिना रहे हैं बस। और रोजगार के नाम पे उन्होंने कुछ नहीं दिया, शिक्षा के नाम पर उन्होंने कुछ नहीं दिया है। सिर्फ अयोध्या के नाम पे ही देश में राजनीति करते थे, यही झटका लग गया। तो अयोध्या के नाम पे कितनी बार लोग वोट देंगे? एक बार आपने कहा फिर सरकार बनाई, दूसरी बार आपने कहा मंदिर बना देंगे, फिर सरकार बनाई। तो हमेशा मंदिर के नाम पर ही राजनीति करेंगे तो पब्लिक भी अब समझदार होगी, हमेशा मंदिर के नाम पर ही वोट नहीं देना चाहेगी इनको। मंदिर समझ गए जी, अयोध्या बीजेपी का खेल समझ गए। उसके बाद में लल्लू सिंह जी ने हमारे बयान पहले ही कह दिया कि अब की बार 400 पार, तो हम संविधान में कुछ संशोधन कर देंगे। तो लोगों को बाबा साहब के संविधान से इतना प्यार था, इतना लगाव है कि लोग उससे भी नाराज़ हो गए कि ये संविधान अगर चेंज कर देंगे, ये कर देंगे, तो लोग इससे भी नाराज़ थे। मोदी जी कह रहे थे 400 पार हो रहा। मोदी जी 400 पार सिर्फ कह रहे थे, लेकिन मोदी जी कभी किसी के पास आते तो है नहीं है। किसी के पास जनता जो रहती है उसको सबसे पहले चिकित्सा चाहिए। अगर किसी को चिकित्सा मिलेगी, शिक्षा मिलेगी, अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो अच्छी पढ़ाई करेगा, अच्छा कार्य करेगा। लेकिन अगर उसका यही नहीं ठीक रहेगा तो क्या रोजगार करेगा, क्या और काम कहाँ से? अयोध्या की जनता ने ये संदेश दे दिया कि मंदिर से राजनीति नहीं होनी चाहिए, मूल मुद्दों पे होनी चाहिए। मूल मुद्दों पर होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मंदिर बनवाए बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अभी 2-4 कारखाने भी लगवा देते। जो यहाँ के गरीब तबके के लोग हैं, बाहर जाकर कमाते, कम से कम यहाँ पे रहते हैं। ये बताइए, अयोध्या वालों को भगाया जा रहा है क्या? गुजराती और मुंबई वालों को लोग कह रहे बसा। हाँ, गुजराती और मुंबई वाले आ रहे हैं, क्योंकि जैसे कि आप गुप्तार घाट में ही चले जाए, देख लीजिए, जो हमारे छोटे मध्यम वर्ग के लोग थे, जो अपनी नाव चलाकर निषाद लोग जीवन यापिका करते थे, आज बेटे वो जटायु लाकर, क्रूज लाकर रख दिए हैं। तो बताइए उनको चलाने को अपनी नाव मिलेगी? जटायु क्रूज करेंगे, उनकी जेब में पैसा जाएगा ना। गरीब लोगों का तो ऐसे ही करते रहे। उद्योगपतियों की अयोध्या बन रही। उद्योगपतियों की अयोध्या बन रही। गुप्तार घाट में देखिए दुकानें जो थी, जो ठेले पर चाय पकौड़ी बेच रहे थे, वहाँ पे 30-30, 35-35 लाख की दुकान का टेंडर होगा। बताओ कौन गरीब 35 लाख की दुकान का टेंडर खरीद पाएगा? जिसकी ये जैसे ये होटल चला रहे हैं, ये 35 लाख का कहाँ से यहाँ पे ले पाए? वो बताइए, राम जी होते अगर आज, तो वो कहते कि अयोध्या वासियों को उजाड़ के फेंक दो, गुजरातियों को बसा दो। या ऐसा कोई भगवान नहीं, कभी नहीं कहें। वो तो हमेशा यही कहें, भगवान राम भी, सभी लोग यही कहें कि हमारे लिए इस पृथ्वी पर जितने लोग हैं सभी लोग समान हैं। तो वो ऐसा तो कभी नहीं कहेंगे। मोदी जी ठीक नहीं कर रहे थे। मोदी जी ठीक नहीं कर रहे थे, ना ही योगी जी, ना ही मोदी जी ठीक। चलो हरा दिया, अब सोशल मीडिया पे सब गाली दे रहे हैं, देखते हो, कह रहे अयोध्यावासी गद्दार हैं, असली हिंदू नहीं हो। असली हिंदू उनके कहने से हम नहीं हैं असली हिंदू, वो हमको दिखाएंगे। हमने 2 बार राम के नाम पर वोट दिया, मंदिर बन गई, हो गया। अगर हम अब रोजगार मांग रहे तो हम क्या कोई गलत करें? क्या हमेशा मंदिर के ही नाम पर अगर वोट दे रहे हो तो वो बताएं, आके बात करें, तब हम बताएं। राम के नाम पे वोट दो, वही ठीक है। अयोध्या में कोई और मुद्दा नहीं। नहीं, राम के नाम पर क्यों वोट दें? राम के नाम पर हमने वोट दिया, मंदिर भी बन गई। अब हमेशा राम के नाम पर अगर हम वोट देते रहेंगे तो हम कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या? हमको कमाना खाना भी तो है। नहीं, गद्दार हैं अयोध्या वाले। गद्दार हम लोग नहीं हैं। हम लोग सच्चे दिल से भगवान राम के भक्त थे, हैं और हमेशा रहेंगे।
उनके कहने से और करने से नहीं होता है, क्योंकि जब तक हम बदलाव नहीं लाएंगे तब तक हमारे देश का और हमारे नौजवानों का, सभी लोगों का विकास भी नहीं होगा। हम जब चेंजिंग करेंगे तभी विकास होगा। तभी विकास होगा। ठीक बात है। अरे बस इतना बता दो, हराए क्यों बीजेपी को? अरे वो बीजेपी के करिश्मा है वही सारे। आवारा जानवर सब खेती चल रही, मर्द सोए सेवाने माँ, औरत परी घरे। तो यही भवा कि जैसे 5 किलो दो 5 क्विंटल लियो हैं तो हर खेती चढ़ जाता। आप क्या करते हो? कुछ सोचते हो ना सोचते हो? अयोध्या वाले कह रहे मंदिर बना दिए हैं, खुश रहते। तो पूजा हम लोग किन जाए, बाकी सरकार बदली जाए। मंदिर बने अच्छी बात है, कोई गड़बड़ हो तो बताओ। कह रहे धोखा दे दिए बीजेपी को। हाँ, मोदी दिन तो सब दिन। गैस सिलेंडर 450 करे, आज का भाव है? 1 साल के पहले का भाव रहा। वो बना रहे, जनता भी इसकी जाओ अंदर भागो। मतलब मोदी धोखा दिए जनता को, तो अयोध्या की जनता बीजेपी को। हाँ, यही उनसे कही, यही बात है। कह रहे असली हिंदू नहीं होते तो बीजेपी को वोट देते। मोदी नहीं हिंदू है तो हम लोग कहाँ हिंदू हैं? वो हिंदू हैं, हिंदू हैं मोदी। हिंदू वाली कीन, बहुत जुमला कीन, आज तक कुछ कीन। खाली हम आप देश के विद्रोह, मुस्लिम है, हिंदू हैं, ये हैं। बताइए कोई बात। धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे थे, वो अयोध्या वाले स्वीकार नहीं। बस अयोध्या वाले समझ के धर्म के नाम पे बना रहा है। 5 किलो दे रहा है, खेती में 5 क्विंटल पैदा हो रहा है, ले रहा है। इसीलिए जो है अब की बार पटखनी खाद की चोरी कर ली 5 किलो के, फिर 5 किलो चोरी में आ रही है। अब पैसा हमसे बराबर जीएसटी लगा दिन के भर रहा, आपकी ये वही के दे रहा किसान। ये ठीक बात है। ये एक सवाल का जवाब दे दो, जो लोग सोशल मीडिया पे अयोध्या वालों को गाली दे रहे हैं, कह रहे गद्दार हो, हिंदू नहीं हो, उनको क्या जवाब? गाली देने वाला ऊपर वाला उनका खुद गाली देगा, वो जाहिल हैं। गाली दे वाले खुद जाहिल हैं। अपन रोजी रोजगार। हाँ बताइए, बीजेपी हार गई है अयोध्या में, सब कह रहे हैं कि बताओ गद्दारी कर दिए बीजेपी से। बीजेपी हारी अपने वजह से हारी। बीजेपी को हारने का कारण है, उसने मंदिर बनाया, एयरपोर्ट बनवाया, मंदिर बनवाया। हम इससे 4 साल पहले वही दर्शन करके आते थे, भगवान के चरण छू के आते थे। आज हम चरण नहीं छू पा रहे हैं। वहाँ पे किस कारण से नहीं छू पा रहे हैं, उसका रीज़न है ना। यहाँ पे कौन सा काम उसने अच्छा किया है? इतना ये जिला में, अयोध्या जिला के अंदर में सबसे बड़ा परगना गांव ये है। अयोध्या में योगी बाबा महीने में 4 बार आते हैं। कभी और एरिया में आए, जनता हमसे खुश हो कि नहीं खुश हो, उनको पूछने का फर्ज है कि नहीं है? कभी आए? इके रीजन में कहीं नहीं आए। वो खाली वो कहाँ पे आए? वो मंदिर में आए, वो खाली मंदिर में आए। एक लल्लू सिंह लड़े थे जो, हम उनको चिन्हते ही नहीं। अब बताओ, 35 साल की उम्र हमारी है, हम उनको अभी फेस टू फेस नहीं देखे हैं। लल्लू सिंह को अभी हम फेस टू फेस नहीं देखे। अवधेश मंत्री को हम 14 साल की उम्र से देख रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि मोदी जी राम को लाए, आप राम के सगे नहीं हुए। राम को कोई नहीं लाया, राम खुद आए। राम को लाने वाला कौन है? कोई नहीं है। राम को लाने वाला कोई है? कोई नहीं ना। ईश्वर को आप ला सकते हो, ईश्वर को आप ला सकते हो, ईश्वर खुद आए हैं। ईश्वर को कोई नहीं लाया, वो खुद लाए। देखो ये जो सरकार है, ये खाली हिंदू मुसलमान, मुसलमान को अलग करो, हिंदू को अलग करो। हिंदू के बाद में वो क्या कहते हैं, वो मंदिर मस्जिद तो अलग बात है भाई मेरे। जो भीमराव का संविधान बदल देंगे हम, वो पैदा है संविधान बदलने वाले में। उनकी उम्र नहीं है, जब संविधान लिखा गया है उनकी उम्र नहीं थी। के यहाँ के सांसद ने 400 पार कराओ, अयोध्या जिताओ, संविधान बदलेंगे। देखो तो 300 पार नहीं हुए, संविधान क्या बदलेंगे? वो तो अलग हैं, संविधान नहीं पाएंगे। अयोध्या न काशी, अयोध्या में पासी। ये हमारे अयोध्या नारगी का पूरा सपोर्ट था। हर बिरादरी जुट के लड़े हैं, हर बिरादरी जुट के आए हैं। लेकिन जो लोग, अगर हम योगी मोदी के अंदर खुश होते तो वो 400 पार नहीं, 500 पार भी जा सकते थे। उत्तर प्रदेश से पूरी सीट उनकी थी। अगली बार जो सीट निकाले वो तो निकाल लेंगे, इस बार कुछ भी नहीं हासिल नहीं होगा। अब ये तो जीत गए, गठबंधन में आए, कोई चीज़ में आए, सरकार उनकी बन गई, ये तो खुशी है बन गई।
है ना भैया। यहाँ से जनता खुश नहीं है। जो बाहरी के आदमी कमेंट कर रहे हैं, आज वो अयोध्या में जन्म ले होते तो कमेंट नहीं करते। जो बाहरी कर रहे हैं, सूरत के हैं, बम्बई के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं, कमेंट कर रहे हैं कि वहाँ से सरकार हार गई। तो यहाँ से हारने का कारण उनको नहीं पता है, हम लोगों को पता है ना। हम लोग तो यहाँ पे जी रहे हैं, इसीलिए हम भी आए हैं आप लोगों के बीच कि बताइए समस्या क्या थी। लेकिन जब हिंदुओं को ही कहा जाए कि नकली हिंदू हो, गद्दार हो, राम के नहीं हुए, तो इसका क्या जवाब देंगे? अगर एक हिंदू कह रहा नकली है तो वो खुद भी तो नकली है। अरे तुम्हारे साथ हम भी तो हिंदू हैं। कोई ऊपर से कोई लेबल लगा के नहीं आया। ईश्वर किसी को भेजा तो लेबल लगा के नहीं भेजा कि आप ओरिजिनल हो जाओ, आपकी राज है, वहाँ पे राज करो हिंदुस्तान। बीजेपी वाले कह रहे विकास किया मोदी आए जब से अयोध्या बदल गया। विकास नहीं, बर्बाद किया है। विकास क्या किया? बर्बाद किया है। विकास का कोई कारण नहीं ना, इसमें बर्बाद का कारण है कि बर्बाद हो जाओ। बहुत घर तोड़े ना, इससे पहले एक समय ऐसा था कि हम मटर की दाल 35 रुपये किलो के खरीद के खा रहे हैं, और 35 साल की उम्र में आज हम 135 रुपये किलो खा रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? ये इतनी महंगाई भी तो नहीं बढ़ती ना। हम गुजरात में रहते हैं, वहाँ से जनता कौन मेल किस किस्म से भाग के आई है ना, अपने बीवी बच्चों बाल बच्चों के साथ लॉकडाउन में। आप भी जाने होंगे हर चीज़। हीरो एक ही है, बाकी तो सब विलन बैठे हैं। तो अब जो पूरी दुनिया से लोग अयोध्या वालों को कह रहे हैं, उनको क्या जवाब देंगे? दुनिया यहाँ पे आए ना, अयोध्या में आए, अयोध्या वालों से बात करे, जूता खाएगा। पहला नंबर तो जूता खाएगा। पहन रखे चप्पल पर जूता से मारेंगे, भले खरीद के मारना पड़े, जूता मारेंगे। हाँ, कैसे नकली हिंदू बोल रहे हैं? हाँ, यहाँ पे आए, ओरिजिनल का पता चलेगा, एहसास होगा अयोध्या शहर में। वही तो हैरानी की बात है कि लोग देखते नहीं है कि समस्या क्या है। भाई मेरे बस जो बीजेपी एजेंडा सेट करती है उसको मान लेते हैं। आप अगर हमारे कंधे से कंधा सटा के चलोगे तो हम आपके आगे खड़े होंगे। गोली खाने से पहले गोली हमें लगेगी, तब आपको लगेगी। वो आए यहाँ पे जन्म लो, तब एहसास होगा अयोध्या। मंदिर बनाने से हर आदमी का घर नहीं बनेगा। मंदिर बनाए दिए, मंदिर तो बना दिए आप, घर किसी का है? घर को देखो, मंदिर को मत देखो, घर को देखो। घर किसका कहाँ पे है ना भैया? घरों को तोड़ा गया लगातार। बुलडोजर बाबा नाम पड़ गया ना उनका, तो बुलडोजर चला देंगे। लो बुलडोजर जा रहा, बुलडोजर बाबा जा रहे हैं। यहाँ की जनता गर्मी से और भी गर्मी थी, इलेक्शन में और ज़्यादा गर्मी बन गई थी, फुल गर्मी एकदम। भाई मेरे गर्मी उतार दी बीजेपी, उतर गई। अब आए वाले चुनाव में ना, चड्डी अगर बच गई तो बच गई, नहीं चड्डी भी नहीं बचेगी, ये पक्की बात है। अगर लंगोट पहनते होंगे तो बच जाएगा, चड्डी पहनेंगे तो नहीं बचेगी। चड्डी नहीं बचेगी, लंगोट तो बच जाएगा, चड्डी नहीं बचेगी। 400 पार जैसे दावे कर रही थी बीजेपी, अयोध्या के नाम पे पूरे देश में राजनीति कर रही थी। हाँ, कर अयोध्या से तो हार, ये पूरे भारत नहीं पूरे वर्ल्ड की बात है। शर्म है कि जो अयोध्या से हार गए आप। रीजन इसी में, आप इसीलिए आए हो। वहाँ से कहाँ से आप आए हो? हम दिल्ली से आए। दिल्ली से आए हो ना, मान के जो 600 किलोमीटर आप यहाँ पे आए हो, तो इसी का रीजन है। पूरे भारत का नहीं, ये पूरे वर्ल्ड का रीजन है कि मोदी अयोध्या से क्यों हार गए। एक नया निर्माण किए हो, अभी 3 महीना बीता नहीं, और 3 महीना के बाद आपका इलेक्शन आया और तुरंत हार गए हैं। क्योंकि जनता खुश नहीं। जनता खुश नहीं भैया, जनता के ऊपर हर चीज़ है, और जनता खुश नहीं तो सब कुछ बेकार है। लोग अभी बात कर रहा था, कह रहे गुजरातियों को बसाया जा रहा है, सारी गुजरात की कंपनियां अयोध्या में आ रही हैं, वही दुकान खोल रही हैं, वही व्यवसाय कर रही हैं। हाँ, ये तो सत्य है ना, ये तो सत्य है। ठीक है, चलिए और लोगों से बात करते हैं। सर आप करेंगे बात? नहीं करेंगे, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अयोध्या में आया था, थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र में आया था, सोचा ग्रामीण लोगों से बातचीत करते हैं, समझते हैं कि अयोध्या में माहौल क्या। बात कर रहे हैं आप? नहीं करेंगे। तो अयोध्या में माहौल को समझने आया था, लोगों से बातचीत की, उन्होंने जो बताया आपने सुना। मंदिर बना, उसका स्वागत है, लेकिन मंदिर खाने के लिए नहीं देता है, मंदिर से पेट नहीं भरता है। अगर आप लोगों के घरों को तोड़ देंगे और फिर भी उम्मीद करेंगे कि लोग बीजेपी को वोट दें, तो लोग इतने मूर्ख नहीं हैं। इसलिए अयोध्या की जनता ने ये मैसेज दिया कि राम का स्वागत है, राम मंदिर का स्वागत है, धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लोगों के घरों को तोड़कर अयोध्या वालों को अयोध्या से भगा दीजिए, गुजरातियों को लाकर अयोध्या में बसाइए, अयोध्या में गुजरातियों से व्यवसाय कराइए। ये अयोध्या की जनता स्वीकार नहीं कर रही थी, यही वजह है कि बीजेपी को अयोध्या से हार का सामना करना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद।